Hello, my dear students. This is Kiran, and welcome back to my channel Ideas for Learners. So, in this video, we're going to discuss chapter number 4 of class 8. Okay, and what is the chapter? This is all about electricity and its magnetic and heating effect. Okay, सो इसमें क्या है, आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और इसके दो टाइप के इफेक्ट हैं, इनके बारे में हमें इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। क्या चीज है वो दोनों टाइप इफेक्ट्स? मैग्नेटिक इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है, हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। वो सब चीज कैसे होता है हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, है ना। यहाँ पे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ प्रोब एंड पॉन्डर के क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि आपके मन में अराइज होते होंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, जैसे कि क्या है, पहले में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में है कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक लैंप नहीं है, ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट एक बना रहे हो, इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, लैंप रहता है, सेल रहता है, ठीक है, या फिर स्विच रहता है और वायर्स रहते हैं। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक लैंप नहीं हो, ठीक है, आपके सर्किट में सिर्फ एक इलेक्ट्रिक सेल हो, तो क्या आप ये पता लगा सकते हो कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं सर्किट में, ठीक है। तो इज देयर एनी वे, एनी अदर वे थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट इफ द करंट इज फ्लोइंग और नॉट? ये आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगा, है ना। हम लोग तो यहाँ पे प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि या तो फ्लो, करंट फ्लो को हम लोग नहीं पता लगा सकते या फिर लगा सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारे ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, जैसे कि क्या है, इज इट पॉसिबल टू मेक टेम्पररी मैग्नेट्स, ठीक है, हाउ कैन दीज बी मेड? टेम्पररी मैग्नेट्स, जैसे कि हम लोग क्लास 6 में पढ़े हैं मैग्नेट्स चैप्टर में, क्या था उसमें कि हम लोग एक मैग्नेट को, आयरन नेल को मैग्नेट फॉर्म कर रहे थे, तो वो क्या था, एक टेम्पररी मैग्नेट हम लोग बना रहे थे उसको, ठीक है। कंपास में जो हम लोग मैग्नेट्स बना रहे थे, वो कंपास का निडल को, सुई को हम लोग, जो निडल होता है वो वाला निडल लगा के कंपास फॉर्म कर रहे थे, तो वो क्या था, एक टेम्पररी मैग्नेट का ही एग्जाम्पल था। तो ये सब पॉसिबल है, ठीक है, और कैसे पॉसिबल है ये सब हम लोग और इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग जब भी बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल को, वुड को, ठीक है, तो हीट जनरेट होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में उनसे कैसे हीट जनरेट होता है, जैसे कि इंडक्शन हो गया, हीटर हो गया, आयरन हो गया, ये सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है ना, उनसे हीट जनरेट हो रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है? और हाउ डू वी नो इफ अ सेल और अ बैटरी इज डेड? कोई भी सेल या बैटरी जो है वो डेड हो जाता है, ये चीज के पता हम लोग कैसे लगाएंगे? और कौन सा सेल जो है चार्ज होता है, या फिर कौन सा बैटरी जो है उसको दोबारा से रिचार्ज किया जाता है, ये सब चीज हम लोग को इस चैप्टर में जानने को मिलेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं इस चैप्टर की ओर। चलिए सभी बच्चे हो जाए तैयार, क्योंकि अब पढ़ना है हम लोगों को क्या, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। ओके, नाउ इट वाज द डे ऑफ साइंस एग्जीबिशन। ये कौन सा दिन था? साइंस एग्जीबिशन का दिन था। उसमें क्या था, स्कूल वाज बजिंग विथ एनर्जी। स्कूल जो है आपका भरपूर था एनर्जी से, और उसमें मोहिनी और आकाश जो हैं वो क्या कर रहे थे, उनके फ्रेंड्स के साथ एक एग्जीबिशन में, मतलब हर एक अलग अलग एग्जीबिशन में जा रहे थे, कभी एक में गए, फिर दोबारा में गए, दूसरे में गए, ठीक है, और ईगरली एक्सप्लोरिंग देयर डिफरेंट मॉडल्स। जो भी एग्जीबिशन है, साइंस एग्जीबिशन, तो ऑब्वियसली है कि उसमें मॉडल्स होंगे ही, है ना, और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उन क्वेश्चन से वो लोग नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स में पूछते हो ना, ये कैसे चलेगा, ये कैसे वर्क कर रहा है, इसके इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हैं, यही सारे क्वेश्चंस जो है अराइज होते हैं बच्चों के मन में। तो वही आपका इस साइंस एग्जीबिशन में चल रहा है। Now, one simple model really fascinated them. एक बहुत सिंपल मॉडल था, उन लोगों को बहुत लुभाता है। कैसे? It was a working model of a lifting electromagnet which was displayed by their senior सुमान। ये कौन सा मॉडल था? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को लिफ्ट कर रहा था, लिफ्टिंग, it was a working model of lifting electromagnet।
और ये कौन से उसके सीनियर जो है सुमाना, वो डिस्प्ले कर रही थी, ठीक है, मतलब वही प्रेजेंट कर रही थी। इन इट इंस्टेड ऑफ अ हुक लाइक अ टिपिकल क्रेन देयर वाज एन आयरन नेल wrapped in a wire which was connected to a battery। उसमें क्या था, हुक, जैसा कि एक क्रेन में हुक लगा रहता है ना, वही सब चीज को उठाता है, तो इसमें हुक वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ था। उसमें क्या था, एक आयरन नेल था, ठीक है, उसमें एक आयरन नेल था, उसके ऊपर से एक नेल है जैसे कि ये, ठीक है, इसके ऊपर से आयरन नेल में कॉइल कॉइल के फॉर्म में वायर रैप किया गया है, ठीक है, और उसी को बैटरी से कनेक्ट किया गया है। तो इस तरह से उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया गया है। ओके, व्हेन सुमाना क्लोज द circuit when Sumana closed the circuit, the nail picked up the iron paper clips like a magnet। जब सुमाना उसको सर्किट को क्लोज करती है तो वो क्या होता है, आयरन नेल्स जो है, जो भी क्लिप्स, जो आपके पेपर क्लिप्स होते हैं ना आयरन के बने हुए, वो उसमें मैग्नेट में जैसे चिपक जाता था, उसी तरह वो आयरन नेल में जाता है, स्टिक हो जाता है, ठीक है। तो यही यही वाला मॉडल जो है उन बच्चों को बहुत लुभाता है, बहुत अच्छा लगता है वो लोगों को, है ना। और उसको जानने के लिए वो और उनसे कुछ कुछ पूछते हैं, ये कैसे हुआ, ठीक है, और इसमें क्या क्या यूज हुआ है, ऐसे कैसे उठा सकता है आयरन ने, लाइक क्लिप को कैसे उसमें अट्रैक्ट हो रहा है, यही सब चीज, उसमें मैग्नेट का फॉर्म, मतलब मैग्नेट का प्रॉपर्टीज कैसे आया, वही सब चीज वो लोग पूछते हैं। व्हेन सी ओपन द सर्किट द क्लिप्स फेल ऑफ। और जब वो सर्किट को ओपन कर देती है, ब्रेक कर देती है, यानी कि खोल देती है, जो स्विच था ऑन ऑन ऑफ था ना उसमें ऑफ करने का, ऑफ कर देती है, तो सर्किट क्या होता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। तो वो क्लिप्स जो है वो फेल डाउन, वो गिर जाते हैं। ओके, मोहिनी एंड आकाश, सॉरी आकाश नहीं है, आकर्ष है, सॉरी, मोहिनी एंड आकर्ष वर सरप्राइज्ड। वो लोग बहुत सरप्राइज होते हैं कि सोचो भाई, इलेक्ट्रिसिटी से भी एक मैग्नेट के तरह से हम लोग क्लिप्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। They remembered learning earlier in the chapter exploring magnets, जो कि आपके क्लास 6 में था, ठीक है, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट चैप्टर नंबर 4। उन लोगों को थोड़ा सा याद आता है कि हम लोगों ने ऐसा ऐसा कुछ पढ़ा था, that the magnetic materials were attracted by magnet। जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो एक मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आयरन नेल था आपका, वो क्या कर रहा था कि क्लिप्स को अट्रैक्ट कर रहा था, और वो क्लिप्स जो अट्रैक्ट हो रहे थे, मतलब क्या था कि ये एक मैग्नेट का काम कर रहा है, और क्लिप्स जो था वो क्या था, मैग्नेटिक मटेरियल था, तो ये अट्रैक्ट कर ले रहा था, ठीक है। आयरन वाज अ मैग्नेटिक मटेरियल, और इसी आयरन, ये एक मैग्नेट का काम कर रहा था, तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं ना कि हम लोग टेम्परेरी मैग्नेट भी बना सकते हैं, जैसा कि हमारा पिछले प्रीवियस पेज में ही था ना ये क्वेश्चन, कि ये वाला देखिए, इज इट पॉसिबल टू मेक अ टेम्पररी मैग्नेट, तो टेम्पररी मैग्नेट भी बनाया जा सकता है, और किसी करंट भी फ्लो कराया जा सकता है, ठीक है। ये सारे चीजों को किया जा सकता है, ये सब चीज अभी आप पढ़ते जाओगे तो आपको समझ में आता जाएगा, है ना। But in Sumana's model, there was no magnet, only an electric circuit. There was, they were so excited that they wanted to try it out themselves। और वो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे तो मैग्नेट था ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट था, और इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट से वो लोग क्या कर रहे थे, उसको क्लिप्स को उसमें अट्रैक्ट करवा रहे थे, जैसे कि वो एक मैग्नेट हो, वो अट्रैक्ट कर ले, तो इसलिए वो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं और उसको खुद बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ डज एन इलेक्ट्रिक करंट हैव अ मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोग देख ही लिए कि किसी सर्किट में, अगर क्लोज सर्किट में आपका करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। अब इसको थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेट करते हैं थ्रू एन एक्टिविटी। ओके, ये एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको कुछ एक मैग्नेटिक कंपास लेना है, एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, ओके, एक सेल होल्डर लेना है, 2 ड्राइंग पिन्स लेने हैं, और सेफ्टी पिन, 2 नेल्स, 2 पीसेस ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, एक लॉन्गर एक शॉर्टर, ओके, और
2 स्मॉल पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड लेने हैं। ओके, अब इसमें आपको क्या करना है, ये सारे चीजों को आपको लेना है। ओके, अब आपको क्या करना है, यूजिंग टू ड्राइंग पेन्स, दो दो ड्राइंग पेन्स आपको लेने हैं। ओके, ये देखिए 2 ड्राइंग पेन्स लेने हैं इस तरह से। ये 2 ड्राइंग पेन्स है, जो आपका बोर्ड में लगा रहता है ना पिन, वही वाला ड्राइंग पेन्स, ठीक है। और एक सेफ्टी पिन आपको लेना है इस तरह से, जैसा कि हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था ना कि इस तरह से स्विच बनाया था, तो उसी तरह से आपको ये स्विच के टाइप में इसको बनाना है। ठीक है, इसको आपको ऐसे ही अरेंज करना है, और पिन पिन का जो एंड है, आप अगर इधर मूव करो तो ये इसमें टच हो जाए, तब क्या होगा, सर्किट आपका क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है, मतलब इसको आपको सेटअप करना है। ओके, और इसको क्या करना है, एक कार्डबोर्ड पीस में अटैच कर देना है। नाउ मेक अ स्विच, जैसे कि हम लोग बनाए थे पिछले क्लास में, है ना, पिछले क्लास में हम लोगों ने बनाया था क्लास 6 में, और क्लास 7 में भी इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स में आप लोग पढ़ा होगा। इस तरह से हम लोग सर्किट बनाए थे, है ना। नाउ प्लेस द सेल इन द सेल होल्डर, इस सेल को आपको सेल होल्डर में यहाँ पे प्लेस करना है। और क्या करना है, 2 नेल को यहाँ पे फिक्स किया गया है। ठीक है, इसको फिक्स करने के बाद एक कार्डबोर्ड में आप फिक्स कर लीजिए, और उसके ऊपर से आपको क्या करना है, उसके मिडिल पोर्शन में जो आपके पास लॉन्गर वायर था ना, उसको आपको नेल्स के ऊपर स्ट्रेच कर देना। इस तरह से आपको यहाँ पे इस तरह से मोड़ करके, फोल्ड करके, इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करके यहाँ दोनों से कनेक्ट करना है। एक स्विच से कनेक्ट होगा एक एंड, और एक एंड होगा आपके बैटरी से, यानी कि सेल से। ओके, सिंगल है तो इसको सेल बोलेंगे। और इसी के नीचे मतलब कार्डबोर्ड में आप करोगे, और क्या करोगे, वही सारा जो छोटा वायर था आप उसको स्विच से कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, ये शॉर्ट वायर को आप स्विच से कनेक्ट करोगे, और इससे आप बैटरी सेल से कनेक्ट कर दोगे, और यहाँ पे आपको स्ट्रेच करके उसको अच्छे से, मतलब जो वायर गया है आपका ये टाइट होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से होगा। नाउ अटैच वन एंड ऑफ द wire to the cell holder and another to the switch to connect second wire between the cell and वही जो मैं बताई। अब क्या करना है, इसके बीच में आपको ये दो नेल्स हैं, इसके बीच में आपको, ये 2 नेल्स है हमारे, इसके बीच में आपको कंपास रखना है। ओके, दोनों नेल्स के बीच में, जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर में शो किया गया है। अब आपको क्या करना है, यस, while watching the compass needle मूव द स्विच टू ऑन पोजिशन। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये वाला जो आपका फिगर था इसको इरेज किया जाए। अब आप देखिए, ये जो आपका फिगर है, ठीक है, ये ऑन पोजीशन में है। अब इसको अगर हम स्विच ऑन कर दे, ऑफ पोजीशन में था ये पहले, अब इसको ऑन कर दिए, मतलब ये वाला कंडीशन हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपका कंपास का निडल जो है इस डायरेक्शन में है, और यहाँ इसको ऑन करते ही इसका डायरेक्शन जो है आप क्या देख रहे हो कि चेंज हुआ, देयर इज डिफ्लेक्शन इन द कंपास। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, आपका कंपास का निडल का डिफ्लेक्शन हो गया। तो जब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जब हमारा जब हमारा करंट फ्लो हो रहा था, यानी कि हमारा जब स्विच ऑन था, ठीक है, तब कंपास निडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जा रहा था, जो उसका ओरिजिनल डायरेक्शन है उससे थोड़ा सा उसका डिफ्लेक्शन हो रहा था। और जब करंट स्टॉप किया जा रहा था तो क्या हो रहा था, निडल जो है अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में फिर से रिटर्न हो जा रहा था। इसको पहले हम लोग ऑफ में था, पहले ऑन करेंगे, फिर उसका देखेंगे क्या डिफ्लेक्शन देखेंगे निडल का, फिर ऑफ करेंगे उसको, तो जो निडल था ऐसे वो वैसे ही हो जाएगा। फिर इसको ऑन करेंगे तो फिर देखेंगे निडल इस तरह हो गया, मतलब निडल जो है आपका डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, जब ऑफ कर रहे हैं तो वही पोजीशन में वो ओरिजिनल डायरेक्शन में वो चला जा रहा है। तो यही चीज था इस एक्टिविटी में, क्या था
कि जब भी करंट फ्लो हो रहा था तो निडल जो है आपका डिफ्लेक्ट हो रहा था। और निडल कब डिफ्लेक्ट होता है? जब कंपास के नियर कोई हम मैग्नेटिक मटेरियल लाएं, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल जब हम इसको लाएंगे, हम लोग जैसे कि क्लास 6 में पढ़े थे ना एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स में, कि जब हमारा मैग्नेट जो है डिफ्लेक्ट हो रहा है, मान लो कि इधर आ गया, तो इसका मतलब है कोई मैग्नेटिक मटेरियल इसके पास आ रहा है, इसके नियर जा रहा है, तभी इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है होता है। तो इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा था वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, है ना। इसका मतलब ये है द कंपास निडल इज अ टीनी मैग्नेट। कंपास निडल क्या था? एक टीनी मैग्नेट था, उसके अंदर वो क्या कर रहा था? डिफ्लेक्ट कर रहा था। व्हेन मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट एंड इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू एनी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल केप्ट इन बिटवीन। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6 में, जब यहाँ कंपास था, यहाँ पे मान लो कि आयरन नेल है, ठीक है, यहाँ पे एक आयरन नेल है, इसके बीच में हम लोग वुडन कार्डबोर्ड डाल दिए थे या चाहे कुछ भी डाल दिए थे, तो भी क्या हो रहा था? कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा था, है ना। तो ये क्या करता है? कंपास जब भी कोई मैग्नेटिक इफेक्ट होता है या फिर कोई बीच में नॉन मैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया गया, तो भी क्या होता है? इसमें डिफ्लेक्शन आता है। अगर आपके इसके अराउंड कोई मैग्नेटिक मटेरियल है या फिर उसके अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट अगर प्रोड्यूस कर रहा है, तो कंपास में डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। बट व्हाई डज द कंपास निडल डिफ्लेक्ट व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द वायर? अब ऐसा क्यों होता है? जब हम लोग, वो तो हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल देख रहे थे इसलिए हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जब करंट फ्लो हो रहा है वायर में, तब कंपास निडल क्यों डिफ्लेक्ट कर रहा है? तो इसलिए डिफ्लेक्शन है वो इंडिकेट कर रहा है कि करंट जो है वायर में, उसमें एक मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है। कंपास निडल को डिफ्लेक्ट करने के लिए अगर मैग्नेटिक इफेक्ट होगा तभी डिफ्लेक्ट होगा। तो इसका मतलब हम लोग को यही समझ में आ रहा है कि करंट जो आपका वायर में जो करंट है, उसमें क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है, वो प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट। अब उसमें जब करंट स्टॉप हो जा रहा है, तो वही मैग्नेटिक इफेक्ट वो डिसअपियर हो जा रहा है, वो प्रोड्यूस करना बंद कर दे रहा है। तो जैसे ही बंद करेगा, कंपास का निडल जो है सीधा आ जाएगा। पहले ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा था, अभी सीधा आ गया, ठीक है। तो ये चीज है इसमें। आप देखिए वो क्या हो रहा है, कंपास का निडल जो है वो, कंपास का निडल जो है वो रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। द रीजन अराउंड द मैग्नेट और अ कैरिंग current carrying wire where its magnetic effect can be felt, such as by deflection of a compass needle, it is said to have a magnetic field, ठीक है। ऐसा रीजन जो मैग्नेट के अराउंड, जैसे कि ये मैग्नेट है, जैसे इसके अराउंड इधर इधर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था ना, इधर इधर, ठीक है। तो इसी तरह वायर्स में भी जब करंट फ्लो होता है, तब वायर्स में भी मैग्नेटिक इफेक्ट इसी तरह से जनरेट होता है, ठीक है। और उसी वजह से क्या होता है? हमारे कंपास निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ओके। नाउ व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, जब भी इलेक्ट्रिक करंट जो है एक कंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है वो कंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा, जैसे कि एक वायर एक कंडक्टर है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा, ओके। और इसी फेनोमेनन को, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है, थ्रू किसमें देखने को मिल रहा है? करंट में। जो वायर था जिसमें करंट दौड़ रहा था, करंट फ्लो हो रहा था, उसी में तो मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है ना। तो इसीलिए इस फेनोमेनन को क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, ठीक है। नाउ शी इज आस्किंग सम क्वेश्चन। We have learned about magnets and electric current in earlier grades. I used to think that there was no link between the two. हम लोगों ने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी पढ़ा है और मैग्नेट्स के बारे में भी पढ़ा है, लेकिन
अभी हम लोगों को ये वाला चीज पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या लगता था कि उन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है, लेकिन अब इसको पढ़ने के बाद जैसे कि इसको समझ में आ रहा है, वैसे हम लोगों को भी समझ में आ रहा है ना। क्या समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट के बीच में लिंक है, दे आर लिंक टू ईच अदर। ओके, नाउ द मैग्नेटिक फील्ड disappears when the current stops flowing। मैग्नेटिक फील्ड कब डिसअपियर होगा? जब उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब जो चीज हम लोगों ने ऑब्जर्व किया वही चीज किसने ऑब्जर्व किया था? साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने। ठीक है, ऑर्स्टेड ने क्या ऑब्जर्व किया था? यही सेम थिंग कि करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, you have just now you have just now made the same discovery which was made by the scientist Hans Christian Ørsted। इनका लाइफ स्पैन है 1777 टू 1851। इन 1820 में ये इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, क्या डिस्कवर किया था? डिस्कवरी दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड, दे आर लिंक्ड टुगेदर। नाउ ही वाज अ प्रोफेसर एट अ यूनिवर्सिटी इन डेनमार्क। ये कौन थे? प्रोफेसर थे। किस यूनिवर्सिटी के? डेनमार्क के एक यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर हुआ करते थे। Now it is said that once giving a demonstration he noticed that whenever an electrical circuit was closed or opened, the needle of the magnetic compass lying nearby deflected। एक बार क्या हुआ था, ये डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे अपने बच्चों को। ठीक है, क्योंकि ये प्रोफेसर थे तो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को। और उसी दौरान वो क्या देखते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी को क्लोज कर रहे थे या फिर ओपन कर रहे थे इलेक्ट्रिकल सर्किट को, ठीक है, तो वहां से बगल में रखा हुआ कॉम्पास ने वो डिफ्लेक्शन उन्होंने नोटिस किया। तो फिर क्या किए? ही इन्वेस्टिगेटेड दिस, इनको इन्वेस्टिगेट किया, फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया और he was certain that an electric current indeed produced a magnetic field। और इन्हें पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। एंड ही पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग्स, और इनके फाइंडिंग्स को पब्लिश करवाएं। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और इसी को देखकर बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं उनके एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट करके चेक किए कि वही सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, वही सेम रिजल्ट दे रहा है। और फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग द कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया किसके किसके बीच इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच जो कनेक्शन है उसके बीच में इन्वेस्टिगेशन किया। और उन्होंने बहुत लोगों ने सब ये पाया कि वही सेम रिजल्ट जो है जो इन्होंने कहा था वही मिल रहा है। ओके, तो इसकी खोज किसने की? इन्होंने ही की है ना। चलिए, अब द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट हैज मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिकल करंट का, इसका बहुत सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गए, इलेक्ट्रिक बेल्स हो गए, मोटर्स हो गए, फैंस हो गए, लाउड स्पीकर हो गए और भी बहुत सारे। तो इन सबको कैसे बनाया जाता है? इसी इसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को अप्लाई करके, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू मैग्नेटिक इफेक्ट भी हो रहा है प्रोड्यूस, तो इसी फेनोमेनन को यूज करके ये सारे चीजों को बनाया गया है ना। कैन वी यूज इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अ मैग्नेट? क्या हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके एक मैग्नेट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आइए हम लोग दिखाते हैं, है ना। देखते हैं इसमें इस टॉपिक में क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम लोग एक मैग्नेट्स बना सकते हैं। इस चीज का इस एक्टिविटी में आपको डेमोन्स्ट्रेशन मिलेगा। इस एक्टिविटी के थ्रू आप लोग जानेंगे कैसे हम लोग मैग्नेट बनाएंगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके। आपको क्या करना है? 50 सेंटीमीटर के राउंड एक लॉन्ग लेंथ का फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर लेना है, एक आयरन नेल लेना है। ठीक है, ये आयरन नेल ले लीजिए, एक इंसुलेटेड वायर ले लीजिए, सेल ले लीजिए। ठीक है, और फ्यू आयरन पेपर क्लिप्स।
ये वाला, ठीक है। इस तरह का क्लिप्स ले लीजिए और क्या करना है, टाइटली आपको रैप करना है वायर को इस तरह से कॉइल की फॉर्म में, ठीक है। इसको रैप कर देना है अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल, ओके, जैसा फिगर में आपको दिख रहा है। और सिक्योर कर देना है एक एडेसिव टेप से, इसको चिपका लेना है अच्छे से, ठीक है, इसके एंड को। और क्या करना है, कनेक्ट द एंड ऑफ वायर ऑफ द सेल टू द सेल, इसके एंड जो है वायर के उसको कनेक्ट कर देना है सेल से, ठीक है। यहाँ सेल से कनेक्ट हो गया। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो वायर कनेक्ट किए हैं आप सेल से, उसको बहुत ज्यादा देर कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आपका सेल जो है वो वीक हो जाएगा तुरंत से। थोड़ी देर के लिए, फ्यू सेकंड्स के लिए आप लोग उसको कनेक्ट करिएगा, फिर तुरंत से निकाल के रख दीजिएगा, है ना। जब कनेक्ट करेंगे तो क्या देखेंगे हम लोग, इस आयरन नेल के ये पेपर क्लिप्स जो है उसके अराउंड उसको ले जाएंगे, तो क्या देखेंगे कि ये क्लिंग हो गया है, इसमें स्टिक हो गया है, ठीक है। ब्रिंग द नेल क्लोज टू द आयरन पेपर क्लिप्स एंड लिफ्ट अप, इसके इसको ले जाने के बाद इसको ऊपर उठाया जाएगा तो क्या दिखेगा कि ये सारे पेपर क्लिप्स जो भी है वो भी अटैच हो गए उससे, वो भी क्लिंग हो गए हैं और वो भी लिफ्ट अप हो गए हैं। नाउ डू द क्लिप्स हैंग टू द एंड्स ऑफ द नेल्स, ये जो है हैंग हो गए, हम लोग देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल। डिस्कनेक्ट द वायर फ्रॉम द सेल, इस वायर को फिर डिस्कनेक्ट कर दीजिए और फिर आप देखिए कि क्या क्लिप्स जो है वो गिर जाते हैं नीचे। तो क्या होता है, क्लिप्स तो गिर ही जाते हैं। यही तो था उसका एग्जीबिशन में आपका, वो क्या कर रही थी, यही पेपर क्लिप्स को तो वो उठा दे रही थी, लिफ्ट अप कर रही थी, तो उसमें क्या हो रहा था, अट्रैक्ट हो जाता है। यही वाला सेम मॉडल वो बनाई थी, कौन बनाई थी, सुमाना। तो ऐसे ही आप लोग भी इस तरह का मॉडल बना सकते हो, है ना। और इसमें क्या हो रहा है, जब आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि जब आपका बैटरी जो है सेल जो है वो कनेक्टेड है, जब तक तब तक क्या कर रहा है, ये लिफ्ट कर ले रहा है। और जब इसका कनेक्शन को खोल दिया जा रहा है, जब इसका सर्किट ओपन हो जा रहा है, सर्किट ब्रेक हो जा रहा है, तब क्या हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पेपर पिन है, पेपर क्लिप है, वो नीचे गिर जाएगा, है ना। when the electric current flow through the coil, the clips cling to it, and but when the current is stopped, the clips no longer cling to it, okay। अब इसी को थोड़ा सा और हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे डिटेल में, है ना। अब आपको फिर से एक्सपेरिमेंट करना है, और साइंस है तो एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा, बहुत सारे एक्टिविटीज तो आपको करने पड़ेंगे, है ना। तो आप क्या करना है, आपको 100 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर लेना है, ये वाला वायर ले लीजिएगा। अब आप क्या करिएगा, एक पेपर आपको लेना है, चार्ट पेपर, उसको आपको रोल कर देना है, ठीक है, घुमा घुमा के एक सिलेंडर के फॉर्म में लाना है उसको, ठीक है। और इतना डायमीटर उसका रहे जितना कि एक पेंसिल का विड्थ होता है, उस तरह से आप लोग उसको रोल करके उतना डायमीटर का रखिएगा, ठीक है। और क्या आपको रखना है, आयरन नहीं लेना है, इलेक्ट्रिक सेल लेना है और 2 मैग्नेटिक कंपासेस लेने हैं, और वही आपको पेपर क्लिप्स रखने हैं, ठीक है, आयरन के या फिर स्टील के। तो ये वाला आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि उस चार्ट पेपर को रोल करके एक सिलेंडर के फॉर्म में एक पेंसिल के विड्थ में आप उसको रोल कर दीजिएगा और उसको टेप से दोनों साइड से स्टिक कर दीजिएगा, एडहेसिव टेप से सिक्योर कर लीजिएगा। फिर क्या करना है, टाइटली वाइंड अराउंड 50 टर्न्स ऑफ द इंसुलेटेड वायर, इसमें आपको 50 टर्न्स में इसको मतलब क्लोजली, बीच में गैप छोड़ छोड़ के नहीं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, उस तरह से आपको इसमें रोल कर लेना है, वाइंड अप कर लेना है इंसुलेटेड वायर को, ठीक है। और उस सिलेंडर को एक सिलेंड्रिकल कॉइल उसमें बना देना है। अब उसके भी एंड को आप क्या करोगे, एडहेसिव टेप से सिक्योर कर लोगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए, place the cylindrical sorry place the compasses near the two ends of the cylindrical coil, ये जो कॉम्पास है, ठीक है, इसको दोनों को दोनों एंड्स के ओर आपको प्लेस करना है। और आपको ये वाला जो वायर दोनों साइड से निकला था, उसको एक सेल से कनेक्ट करके इसमें भी टेप लगा के उसको सिक्योर कर लेना है, ठीक है।
दोनों एंड्स जो कॉइल का था उसको एक टर्मिनल, सेल के टर्मिनल से कनेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे मैग्नेटिक कंपास को, है ना। हमारा कंपास का पहले कैसा था, निडल इस तरह से था, अभी कैसा हो गया, इस तरह हो गया। यहाँ पे देखिए इसमें भी आपको डिफ्लेक्शन मिल रहा है, इस तरह था, अभी इसका डायरेक्शन इस तरह हो गया, ठीक है। अब उसको क्या करना है, आपको फिर से डिस्कनेक्ट कर देना है, इसको सेल को हटा लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे कि जैसा था वैसा ओरिजिनल पोजीशन में चला गया। अब दोबारा से आपको फिर क्या करना है, इस जो सिलिंड्रिकल अंदर में होल है ना, सिलिंड्रिकल तो अंदर से खाली है, उसमें आपको एक आयरन नेल घुसा देना है, ठीक है। अब आयरन नेल घुसाने के बाद आपको सेम प्रोसेस करना है, आपको सेल को जोड़ देना है और फिर आपको देखना है कि कंपास में क्या डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे कंपास में क्या डिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसे हो जा रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे माइनर डिफ्लेक्शन है, यहाँ पे मेजर डिफ्लेक्शन है ना। डिफ्लेक्शन दोनों जगह हो रहा है। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, it is observed that when current is passed through the cylindrical coil it behaves like a magnet, ठीक है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। और जो डिफ्लेक्ट कर रहा है निडल, मैग्नेटिक कंपास को, निडल को वो डिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। when an iron nail is inserted in the core of the coil then the coil becomes more stronger magnet, इसमें क्या हो जा रहा है, डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा शो कर रहा है, ठीक है। डिफ्लेक्शन ऊपर वाले में भी शो कर रहा था और इसमें भी हो रहा था। तो इसमें क्या हो रहा था कि बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बन चुका है ना। और यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स आयरन क्लिप्स व्हेन द करंट इज स्टॉप्ड। ये क्या कर रहा है, इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स आयरन क्लिप्स, ये आयरन क्लिप्स को भी अट्रैक्ट कर दे रहा है। एंड व्हेन द करंट इज स्टॉप द सिलिंड्रिकल कॉइल लूजेस इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट। जब करंट मतलब कि यहाँ पे सेल आप इसको हटा दीजिए तो क्या हो रहा है, इसका सेल हट जाने के बाद इसका मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जा रहा है। तो ये जो भी हैंग हुआ था आपका पेपर क्लिप्स वो नीचे गिर जाएगा। नाउ a current carrying coil that behaves as a magnet is called electromagnet। जो आपका कॉइल जो है आपका करंट कैरी कर रहा था वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, इसी को तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हुए मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके। अब अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो कहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैव एन आयरन कोर टू मेक देम स्ट्रॉन्गर। जब भी कुछ बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम लोग क्या मतलब जब बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स तो उनमें क्या होता है, आयरन कोर डाला जाता है, आयरन कोर डाला जाता है ना। क्यों, ताकि वो मोर स्ट्रॉन्गर बन सके। डिफ्लेक्शन वहां ज्यादा हो रहा था जब हम लोग आयरन नेल इंसर्ट किए थे, और उसके ऊपर में क्या हो रहा था, आपका डिफ्लेक्शन जो है इस जगह पे कम हो रहा था, है ना, और इस जगह में बहुत ज्यादा हो रहा था, इसलिए आयरन कोर को इंसर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से भी बनाया जाता है ताकि उसका स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक इफेक्ट बने, है ना। नाउ डज इलेक्ट्रोमैग्नेट आल्सो हैव टू पोल्स लाइक अ बार मैग्नेट। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के भी दो पोल्स होते हैं जैसे कि बार मैग्नेट में होते हैं ना, साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो ये चीज हम लोग अब आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है आपका, इसमें भी आपको एक्टिविटी करना है, इसमें भी कॉइल रैप करके आपको डिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ये वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के दो पोल्स होते हैं या नहीं होते हैं, जैसा कि एक बार मैग्नेट्स में होता है, ये चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास की वीडियो में देखेंगे। वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाता है तो आप लोग को बोरिंग लगने लगता है ना, तो वीडियो को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक की जो कहानी है आपकी, ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं वो आप बताइएगा, और कहीं पे किसी को कोई दिक्कत हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, और लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाइप की ऑप्शन मिले तो हाइप की
ऑप्शन में आप जाकर पॉइंट्स दे सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।